जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, लोग कहते हैं कोई मुझे परेशान करता है तो मैं क्या करूं। कोई कहता है कोई मुझे गाली देता है तो क्या करें। तो थोड़ा सा आइए एक प्रसंग सुनते हैं, कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक साधु थे और एक गांव से गुजर रहे थे। और उस गांव से गुजर रहे थे तो हर गांव में कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट लड़का होता है। एक लड़का था जो बहुत गाली देता था, अपने गांव में किसी को भी गाली दे देता था। कोई उससे बोलता था, खूब गाली देता था। और उस साधु को जब देखा तो लड़का खूब गाली देने लगा, खूब गाली दिया। गाली देते 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 आगे गया, उनके पीछे 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 वो मैंने 1-2 किलोमीटर तक गाली देते चला गया। बहुत दुष्ट लड़का था अपने घर पे, कितना भी कहो वो मानने वाला नहीं था। और वो दुष्ट लड़का ने उस साधु जी को खूब गाली देना चालू किया। साधु जी कुछ बोल नहीं रहे थे, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और जब थक गया गाली देते देते तो उनके सामने जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हे महाराज, हे प्रभु, आप कौन हैं जो इतना गाली देने के बाद भी आप मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। क्या है आपने, क्या ऐसा साधना भक्ति किया है। बोले कि रुको मैं बताता हूँ। बोले कि अच्छा ही बताओ, तुम मुझे 1 रुपये दे रहे हो, अब मैं नहीं ले रहा हूँ तो रुपया कहाँ रह जाएगा। तो बोला कि तो मेरे पास ही रह जाएगा। तो तुमने मुझे गाली दिया और मैंने तुम्हारी गाली लिया नहीं, तो गाली किसके पास रह गया। तो बोला कि मेरे पास। उसी समय से उसका जीवन में बड़ा ही सुधार आ गया। बोला कि मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति को समझाया जा सकता है, व्यक्ति को बुझाया जा सकता है। संत कहीं भी रहते हैं, लिखे हैं तो स्वामी तुलसीदास जी, बिनु सत्संग विवेक न होई, पारस परस कुधूत से है। बिना सत्संग के, बिना साधु के बुद्धि नहीं होगी। यदि बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति गलत रास्ते पे जाता है, गलत मार्ग पे जाता है, अपने परेशान होता है, दूसरों को भी परेशानी में डालता है। इसलिए ये भी लिखे हैं कि बरभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। परेशान होकर लिखे हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी आप यदि अच्छे बने रहेंगे तो कोई आपके साथ बुराई नहीं कर सकता है। करेगा, परेशान तो करेगा ही, लेकिन जब आप अपने निश्चित अडिग रहेंगे अपने रास्ते पे, मार्ग पे, तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए उससे नहीं घबराना है, उसको इग्नोर करना है, अनदेखा करना है, तब जाकर कहीं आप उससे पार पा सकते हैं। एक न एक दिन वो हारेगा निश्चित। आप धैर्य रखिए, आप एकदम विश्वास रखिए भगवान में। यदि आप प्रभु के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। इसलिए भक्तों, धैर्य रखिए और भगवान को याद करिए।